अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास सी ऑफ आईपी एड्रेसिंग के बारे में देखेंगे कि किस तरह से क्लास सी बनाई गई है IPv4 एड्रेसिंग में। क्लास सी IPv4 एड्रेसिंग से पहले हम क्लासेस के बारे में एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं। हमारे पास 5 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी एंड ई। हमारे पास जो आईपी एड्रेस की रेंज है 0.0.0.0 से 255.255.255.255, इनमें से कुछ आईपी एड्रेसेस को क्लास ए, कुछ को बी, कुछ को सी, कुछ को डी और रिमेनिंग को क्लास ई का पार्ट बनाया गया है। क्लास ए, बी और सी को हम यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग कहते हैं, क्लास डी को हम मल्टीकास्ट IPv4 एड्रेसिंग कहते हैं और क्लास ई को एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए रिजर्व किया गया हुआ है। क्लास सी IPv4 एड्रेसिंग को जानने से पहले हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप क्लास ए IPv4 एड्रेसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए और क्लास बी IPv4 एड्रेसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास ए IPv4 एड्रेसिंग में जो आईपी एड्रेसेस हैं और क्लास बी के लिए जो आईपी एड्रेसेस रखे गए हैं, उनके बाद जो रिमेनिंग आईपी एड्रेसेस बचते हैं उनमें से कुछ आईपी एड्रेसेस को क्लास सी का पार्ट बनाया गया है। क्लास ए और क्लास बी IPv4 एड्रेसिंग के ऊपर जो हम वीडियोस शेयर कर चुके हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लास सी IPv4 एड्रेस की हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से क्लास सी को बनाया गया है। तो हमारे पास एक ऑक्टेट में टोटल 8 बिट्स हैं, 1 से लेके 8 तक हमारे पास टोटल 8 बिट्स हैं एक ऑक्टेट में। और हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 8th बिट है। क्लास ए में हमने 8th बिट को 0 रिजर्व किया था, इस केस में हम उसे 1 कर देंगे कि हम उसे ऑलरेडी रिजर्व कर चुके हैं। 7th बिट को हमने क्लास बी में रिजर्व किया था, इस केस में हम उसे 1 कर देंगे कि हम इसे ऑलरेडी रिजर्व कर चुके हैं। क्लास सी के लिए हम 6th बिट को 0 फिक्स कर देंगे। इस तरह क्लास सी के लिए हमने लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में फर्स्ट 3 बिट्स को हमने 110 फिक्स कर दिया है। अब हम इन 3 बिट्स को चेंज नहीं कर सकते, 6th बिट को हम 0 से 1 भी चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज बनती हैं, 5 बिट्स बनती हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू 2⁵ 32 बनती है। अब क्लास ए के लिए आपको याद होगा कि हमने क्लास ए की जो वैल्यू निकाली थी वो 128 निकाली थी। क्लास बी की वैल्यू हमने 192 निकाली थी। मींस हमने क्लास ए में 0 से 127, क्लास बी में हमने 128 से 191 तक वैल्यूज़ को फिक्स किया था। तो 32 वैल्यू जब हमारे पास आई है, इसको हम ऐड कर देंगे 192 में, तो हमारे पास आंसर 224 आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास 0 से 223 तक रेंज बनती है, लेकिन हम ऑलरेडी 191 तक यूज़ कर चुके हैं। तो इस तरह अगर हम 0 से 223 में से 191 तक की वैल्यूज़ को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो रेंज बनती है वो 192 से 223 बनती है। तो इस तरह हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर 192 से 223 के दरमियान होगी या यही वैल्यूज़ होंगी, तो हम उसे क्लास सी आईपी एड्रेस कहेंगे। हमारे पास क्लास सी आईपी एड्रेस की रेंज बनती है 192.0.0.0 से 223.255.255.255। इसमें हमारे पास 192.0.0.0 हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ आईपी एड्रेस है क्लास सी की, और 223.255.255.255 हमारे पास मैक्सिमम आईपी एड्रेस वैल्यू है क्लास सी की। क्लास सी IPv4 एड्रेस की हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इन्हें 0 से 7 तक काउंट करेंगे। हमारे पास 8 बिट्स हैं 0 से 7 तक। क्लास ए में हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में 7th बिट को फिक्स किया था, क्लास बी में हमने 6th बिट को फिक्स किया था। तो इस केस में हम क्लास सी में 5th बिट को 0 के साथ फिक्स कर देंगे, जबकि 6th और 7th बिट को हम 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इन्हें ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं क्लास ए और बी के लिए। तो इस तरह क्लास सी में हमने लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हमारे पास फर्स्ट 3 बिट्स हैं, इनको हमने फिक्स कर दिया है 110। अगर हम इनकी वैल्यूज़ देखें, 7th बिट, 6th बिट और 5th बिट, इनकी अगर हम वैल्यूज़ देखें तो 7th बिट के लिए 2⁵7 128, 6th बिट के लिए 2⁵6 64 और 5th बिट के लिए 2⁵5 32 बनती है।
जिनका अगर हम सम अप करें 128 प्लस 64 प्लस 32, हमारे पास आंसर 224 आता है। मीन्स हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से 223 तक वैल्यूज़ बनती हैं, लेकिन हम क्लास ए के लिए ऑलरेडी 0 से 127 तक यूज़ कर चुके हैं और क्लास बी के लिए हम 128 से 191 तक यूज़ कर चुके हैं। सो 0 से 223 के केस में हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बनती हैं 192 से 223। तो इस तरह क्लास सी के लिए हम 192 से 223 की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। सो हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 192, 223 या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो हम उसे क्लास सी आईपी एड्रेस कहेंगे। यूँ हमारे पास क्लास सी आईपी एड्रेस की रेंज बनती है 192.0.0.0 से 223.255.255.255। इसमें हमारे पास 192.0.0.0 मिनिमम आईपी एड्रेस ऑफ क्लास सी है, और या इसे हम स्टार्टिंग आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं, और 223.255.255.255 हमारे पास एंडिंग आईपी एड्रेस ऑफ क्लास सी है, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू है क्लास सी आईपी एड्रेस की। सो की नोट्स हमारे पास क्लास सी आईपी एड्रेसिंग के बारे में, हमारे पास कोई भी आईपी एड्रेस जिसके फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 192 या 223 या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो हम उसे क्लास सी का आईपी एड्रेस कहेंगे। हमारे पास इसकी रेंज बनती है 192.0.0.0 से 223.255.255.255। इसमें हमारे पास 192.0.0.0 हमारे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ क्लास सी है या स्टार्टिंग आईपी एड्रेस ऑफ क्लास सी है, और 223.255.255.255 हमारे पास एंडिंग आईपी एड्रेस या लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ क्लास सी है। क्लास सी को हम यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग में यूज़ करते हैं। इसमें जो ट्रैफिक होगी हम उसे यूनिकास्ट ट्रैफिक, और इन IPs में अगर हम राउटिंग करवाते हैं तो उसे हम यूनिकास्ट राउटिंग का नाम देंगे। क्लास सी के लिए लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स को हमने 110 फिक्स किया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQs में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लास सी में कितनी बिट्स फिक्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, उनमें से ये आंसर सेलेक्ट करना होगा हमें। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि क्लास सी में हमारे पास जो फिक्स बिट्स हैं उनकी वैल्यू 110 है। सो एग्जांपल लेते हैं हम क्लास सी आईपी एड्रेसिंग के बारे में। हमारे पास एग्जांपल है 192.168.0.1। सो हमारे पास रूल क्या है कि अगर हमारी वैल्यू 192 या 223 या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्लास सी आईपी एड्रेस होगा। सो 192 इसमें आता है तो ये हमारे पास क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा। 192.168.10.254 ये काफ़ी कॉमन आईपी एड्रेस है जो अक्सर हमारे मोडेम्स में, जो घरों में मोडेम्स लगे होते हैं, ये उनमें भी यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें भी 192 वैल्यू इस रेंज में आती है, तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। 199.34.21.5 199 भी इस रेंज में है, सो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। 200.0.0.5 इसमें 200 भी हमारे पास इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे पास क्लास सी का आईपी एड्रेस है। 210.10.11.12 इसमें हमारे पास 210 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 210, ये हमारे पास इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, सो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा। 221.120.185.12 इसमें हमारे पास 221 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, सो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। 223.101.135.9 इसमें हमारे पास 223 वैल्यू भी इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, सो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा। 10.1.1.1 इसमें फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 10 इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करती, सो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस नहीं होगा। 172.16.0.3 इसमें 172 वैल्यू फर्स्ट ऑक्टेट की इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करती, सो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस नहीं होगा। 224.162.1.25 इसमें फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 224 ये इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करती, सो ये भी क्लास सी का आईपी एड्रेस नहीं होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।